हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। और आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए बैकग्राउंड। और मैं बाहर आई हूँ तो मैंने सोचा यहीं से आप लोगों को थोड़ा अपडेट देती हूँ। तो क्वीन की डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्यूरीज आ रहे हैं और साथ साथ और भी रिलेटेड वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैंने कहा वो तमाम क्यूरीज आपकी आंसर कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं वो अब वफात पा चुकी हैं और उनकी डेथ के बाद यूके के अंदर एक कोड वर्ड प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है दैट इज़ लंदन ब्रिज इज़ डाउन। ऑपरेशन लंदन ब्रिज भी उसको कहा जा रहा है। हर रॉयल फैमिली का जो एक मेंबर होता है उसके नाम से उसका एक कोड वर्ड होता है किसी ना किसी ब्रिज के नाम पर। जिन लोगों ने तो द क्राउन सीरीज देखी है उनको इस चीज़ का यकीनन पता होगा। और उसमें भी मलका ये बात आपको कहती हुई नजर आएंगी कि आई एम द लंदन ब्रिज। सो नाउ लंदन ब्रिज इज़ डाउन और उस नाम से पूरा ऑपरेशन है मलका के फ्यूनरल का जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है यूके के अंदर। उसके अंदर फिक्स्ड एक्टिविटीज़ हैं, फिक्स्ड डेज पर, फिक्स्ड टाइम पर एक्टिविटीज़ प्लान हैं, वो उसी हिसाब से होगा। मलका ने अपनी ज़िंदगी में ही इस ऑपरेशन प्लान को अप्रूव कर दिया था और हर रॉयल फैमिली मेंबर के तरह से ये एक उनका एक तरीक़ाकार है, इसी पे ही वो लोग अमल करते हैं और हर बंदा अपने फ्यूनरल अरेंजमेंट्स ऑलरेडी अपनी लाइफ में उनको डिसाइड कर चुका होता है। सो उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो होता है। क्वीन अभी जो हैं वो अपने बालमोरल कैसल से कल उन्होंने ट्रैवल शुरू किया था उनके कॉफिन ने, और अब इस टाइम वो एडिम्बरा में हैं उनका कॉफिन और वहाँ पर उसको रखा गया है और एक दिन उसको वहाँ पर रखा जाएगा। कुछ चर्च की सर्विसेज होंगी और उसके बाद जो कॉफिन है वो बाय एयर ट्रैवल करेगा डायरेक्टली टू द बकिंगम पैलेस लंदन। और उसके बाद वहाँ से जब जो रॉयल फैमिली हैं वो जब उनको कर लेगी विज़िट तो उसके बाद कॉफिन को जो है वो वेस्टमिनिस्टर हॉल में, वेस्टमिनिस्टर कैसल जो है उसके हॉल में रखा जाएगा फॉर जनरल पब्लिक और वहाँ पर लोग उनको देख सकेंगे। एंड देन उसके बाद वेस्टमिनिस्टर एबी में उनका जो है वो फ्यूनरल होगा एट लास्ट ऑन नेक्स्ट मंडे दैट इज़ 19th of September। तो अब यहाँ पर इस तरीके से है कि आज मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आ चुका है कि 19th को जो है वो बैंक हॉलिडे है, यानी कि छुट्टी है यूके के अंदर फ्यूनरल डे की। और उस दिन के ऊपर जो है वो तमाम किसी भी किस्म का यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन नहीं होंगी, कोई भी ऑफिशियल वर्किंग उस दिन पर नहीं होगी और यूनिवर्सिटी भी क्लोज रहेगी। तो मैंने इसलिए ये आप लोगों को बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट कर रहे हैं या जिनका वीज़ा 19th के आसपास ड्यू होगा, वो लोग इस चीज़ को जहन में रखें कि 19th को तमाम ऑफिसेज, होम ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद होगा यूके में। तो आप लोगों का वो फ्लाइट थोड़ा सा डिले आ सकता है। उसके अलावा अभी जो हैं वो यूके पूरा ही जो है वो स्टेट ऑफ मॉर्निंग में है। अभी यहाँ पर 10 दिन का सोग का ऐलान है। 10 दिन तमाम जो हैं वो एक्टिविटीज़ थोड़ा सा उस हवाले से इम्पेक्टेड रहेंगी। आपकी वर्किंग पे एज लॉन्ग एज आपके वीज़ाज़ का ताल्लुक है, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ आपकी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस का ताल्लुक है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ 19th की छुट्टी है, उससे पहले और उसके बाद कोई छुट्टी नहीं है। यूनिवर्सिटी ने ईमेल में ये भी मेंशन किया है कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो 19th को आ रहे हैं उनके लिए हम जो है वो कोई ऑल्टरनेट मेथड्स देख रहे हैं, कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में आना है जिन्होंने। तो अगर आप GCU आ रहे हो, GCU ग्लासगो, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लो। अगर आपने कैलेडोनियन कोड के अंदर रेजिडेंस ली है और आपने 19th को लैंड करना है तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपका क्या होगा, किस तरीके से आपने अप्रोच करना है। इसके साथ साथ जो है वो वीज़ाज़ के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है कि वीज़ाज़ का क्या है, आजकल प्रोसेस डिले है तो क्या ये मलका की वजह से है। तो उसका मलका से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है अभी तक, बिकॉज़ ऑलरेडी वीज़ाज़ जो हैं वो थोड़ा सा डिले से मिल रहे हैं। 3 हफ्ते का वैसे तो टाइम UKVI की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, HMRC की वेबसाइट के ऊपर, बट अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीज़ाज़ अप्लाई किए और जिन्हें वापस मिल रहे हैं उन्हें अराउंड 4 वीक्स का टाइम लग रहा है।
तो इसका अभी तक मलका की डेथ से कोई ताल्लुक नहीं। ऑलरेडी ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले का शिकार है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो रहा है कि आप लोगों को वो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस सही नहीं कर पा रहे। आपको ईमेल तो आ जाता है कि आपका वीज़ा हमने डिस्पैच कर दिया या इस तरीके से, बट आगे जो आपका VFS का जो ऑफिस है जिसने आगे आपको वीज़ा देना है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो आप लोगों को अगर जैसे ईमेल आए हुए हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो जाए तो आप उसमें दोबारा से अपने जो जहाँ पर आपने बायोमेट्रिक्स दिए थे उस ऑफिस में जाकर, जैसे पाकिस्तान में जैरीज है VFS का रिप्रेजेंटेटिव, तो आप वहाँ जाकर भी उनसे पूछ सकते हो। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका वीज़ा वहाँ आया पड़ा होता है बट वो उनके ईमेल में कुछ ग्लिच आ जाता है और वो ईमेल नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होम डिस्पैच का ऑप्शन चूज़ किया होता है। आई पर्सनली वुड नॉट प्रेफर दैट। अगर आप की इतनी एक्सेस में है आपका वीज़ा ऑफिस के आप खुद जाके अपना वीज़ा कलेक्ट कर सको तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें आप फर्दर डिले से बच जाते हो, बिकॉज क्या होता है कि एम्बेसी ने वीज़ा पहले आपके वीज़ा ऑफिस को भेजा, फिर उन्होंने आपको ईमेल किया और उन्होंने किसी भी कोरियर कंपनी के हवाले कर देते हैं वो आपका पासपोर्ट, और फिर कोरियर कंपनी वाले बाज़ दफ़ा हफ्ता ले लेते हैं आपको डिस्पैच करने में। तो बेस्ट यही है कि अगर आप पहुंच सकते हो अपने वीज़ा ऑफिस खुद तो आप वहां से खुद ही कलेक्ट करें। तो पाकिस्तान से जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका पासपोर्ट जो है वो UK नहीं आता है, आपका पासपोर्ट दुबई एम्बेसी के पास जाता है। दुबई में जो UK की एम्बेसी है आपका पासपोर्ट वहाँ जाता है और वहाँ से वीज़ा लगकर आपके मुल्क वापस आ जाता है आपके पास। बट स्टिल क्योंकि वो तमाम जो एम्बेसी ऑफिसेज हैं वो मुल्क की ही बैंक हॉलीडेज़ वगैरह के ऊपर चलते हैं, और जब UK में बैंक हॉलीडे होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी बैंक हॉलीडे होगा। दैट्स वाई 19 सितंबर को जो है वो बैंक हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया है मलका के फ्यूनरल वाले दिन, यानी कि नेक्स्ट मंडे को। और अगर आप लोगों का वीज़ा अराउंड दैट टाइम ड्यू है, यानी कि 19 को आपका बन रहा है, 3 वीक्स का टाइम कंप्लीट हो रहा है उसके आसपास, तो आप लोग थोड़ा सा अपने वीज़ा में एक डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी क्योंकि छुट्टी है तो आप लोगों का वीज़ा थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट ये भी एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाह रही थी इस वीडियो के में आप लोगों की, कि आप लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं वो UK तक ट्रैवल नहीं करते, वो दुबई ही जाते हैं और वहीं से आप लोगों का वीज़ा लगकर आपको वापस मिल जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जनवरी इनटेक के हवाले से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी डाला है, बट स्टिल स्टूडेंट्स की बहुत क्यूरीज आ रही हैं कि जी हमारे ऑफ़र लेटर्स कब इशू होने शुरू होंगे, यूनिवर्सिटीज़ हमें कब रिस्पॉन्ड करेंगी। देखें, जनवरी इनटेक का काम अक्टूबर के महीने से स्टार्ट होता है, सितंबर तक इतना जनवरी इनटेक का प्रोसेस यूनिवर्सिटीज शुरू नहीं करती बिकॉज वो ऑलरेडी सितंबर इनटेक में बिजी होती हैं। थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें और आप लोगों को जो है वो अक्टूबर के महीने में ऑफर लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे और आपके कैश लेटर्स भी उसके बाद ही आपको मिलने शुरू होंगे, बिकॉज वही टाइम लाइन है जनवरी इनटेक के लिए। और अभी ये कहना बहुत अर्ली ऑन होगा कि जो है वो इससे क्वीन की डेथ से इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी जो ईमेल कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि ये एक ऑफिशियल बस सोक का पीरियड है 10 दिन का, और उसके बाद वर्किंग उसी तरीके से चलेगी जैसे चलती थी। किंग आएंगे, किंग के आने से ऑब्वियसली चेंज आएगा बहुत ज़्यादा। तमाम जो है वो पासपोर्ट्स, करेंसी, हर चीज़ चेंज होनी है अब UK के अंदर। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस की जो लैंग्वेज है वो चेंज होनी है, बिकॉज आज तक क्वीन एड्रेस करती रही हैं, तो अब किंग ने एड्रेस करना है तो ऑब्वियसली वो पूरा एक जो है वो उसमें शिफ्ट आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्लोली ही चीज़ें चेंज होंगी। इतना जल्दी और इतना क्विकली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि कुछ भी वीज़ा से रिलेटेड चेंज आएगा। तो ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप कि आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उससे आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो गई होगी। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Keep liking my content, keep sharing my content, and I will see you guys in another video. Take care, bye bye.